2021 इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए शादियों से भरा रहा है। इस वीडियो में हम देखेंगे इन सबको एक एक करके और बताएंगे कुछ ऐसी बातें जो आपने पहले ना सुनी हो। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और हम पेश करेंगे बॉलीवुड के 2021 के शादियों के किस्से। इस वीडियो में ऐसी चीजें होंगी जो शायद आपने ना सुनी हो, तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक और जानिए वो सारी बातें जिसकी शायद आपको भिनक भी ना हो। स्वागत है आप सबका इस वीडियो में, जहां हमने खोज की है बॉलीवुड की 2021 में हुई गई सारी शादियों के बारे में। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को और शामिल हो जाएं हमारे साथ बॉलीवुड के सफर पर। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पेश कीजिएगा, इससे हमें पता लगेगा कि आपका किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है और हम वैसी ही वीडियो आपके लिए जरूर पेश करते रहेंगे। तो बिना और टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं बॉलीवुड के इस सफर पर। आज की ये वीडियो हम शुरू करेंगे वरुण धवन और नताशा दलाल की शादी से। नताशा का नाम आपने कई अवसरों पर सुना होगा। नताशा एक डिजाइनर है और काफी लंबे समय से वरुण के साथ रिलेशनशिप में थी। वरुण धवन बॉलीवुड के कुछ नए सितारों में से एक हैं, जो हाल ही में काफी मशहूर हुए हैं। उनका हुनर हमने स्टूडेंट ऑफ द ईयर जैसी मूवीज में देखा है। वरुण और नताशा ने एक दूसरे से शादी महाराष्ट्र में 24 जनवरी को की थी। शादी बिल्कुल हलचल के साथ नहीं हुई थी, सिर्फ करीबी दोस्त और रिश्तेदार ही मौजूद थे। शादी पे बॉलीवुड की कुछ जानी मानी हस्तियां भी देखी गई थी। करण जौहर, कुणाल कोहली जैसे बड़े नाम इस दिवस पर मौजूद थे। अब हम बात करेंगे विकी कौशल और कैटरीना कैफ की शादी के बारे में, जो कि 2021 में हुई बॉलीवुड की सबसे ज्यादा सीक्रेटिव शादियों में से एक है। शादी के बारे में बहुत समय तक मीडिया और लोगों को बिल्कुल जानकारी नहीं थी। विकी कौशल और कैटरीना की शादी इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों के लिए हैरान कर देने वाली थी। विकी ने कैटरीना से 9 दिसंबर 2021 को शादी की थी। राजस्थान में हुई गई इस शादी पे रिकॉर्डिंग और फोटो खींचने का अधिकार सिर्फ अमेज़न को दिया गया था। कैटरीना और विकी ने अमेज़न को पूरे 80 करोड़ में यह अधिकार दिया था। इस बात को हिसाब में रखते हुए जाहिर सी बात है कि उनकी शादी काफी हंगामे के साथ हुई होगी। राजस्थान के एक महल में हुई गई ये शादी काफी लग्जरियसली सेलिब्रेट की गई थी। पूरे इंडस्ट्री ने अपनी तरफ से तोहफे भिजवाए थे। दोनों ने सब्यसाची के कपड़े भी बनवाए थे। शादी के सारे दिनों में खाने पीने में भी कोई कमी नहीं दिखाई गई थी। चलिए अब बढ़ते हैं अंकिता लोखंडे और विकी जैन की शादी, जो कि 2021 में हुई थी। दिसंबर 14 को हुई गई ये शादी भी बॉलीवुड की कुछ जरूरी दिवसों में से एक है। इनका आपसी रिश्ता काफी टाइम से चलता आ रहा है। कोविड के केसेस के बढ़ने की वजह से जैन के घर पे रखी गई रस्में पूरी नहीं हो पाई थी। उनके घर पे एक प्री वेडिंग सेरेमनी रखने का निर्णय लिया गया था। मुश्किल वक्तों की वजह से उनको काफी जल्दी में ये निर्णय लेना पड़ा था। जैन का घर जयपुर छत्तीसगढ़ में है। प्री वेडिंग सेरेमनी पहले वहीं रखी गई थी। संगीत, मेहंदी और बाकी के सारे दिन काफी अच्छी तरह से मनाए गए थे। अब चलो बात करते हैं यामी गौतम और आदित्य धर के बारे में। इनकी शादी भी कुछ ऐसी शादियों में से एक है जो काफी गुप्त तरीकों में मनाई गई थी। इनकी शादी के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी थी। शादी के दिन भी बहुत कम लोग बुलाए गए थे। जून 4, 2021 को हुई गई ये शादी अपने आप में काफी शांत तरीके से हुई थी। यामी ने कई इंटरव्यूज में बताया था कि उनका रिश्ता उड़ी के प्रमोशंस के दौरान गहरा हुआ था। तब से ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे, जिसके बाद जून में उन्होंने शादी करने का निर्णय लिया। राजकुमार राव और पत्रालिका की शादी भी 2021 में हुई थी। इनकी शादी तकरीबन 11 साल की डेटिंग के बाद हुई थी। नवंबर 15 को हुई ये शादी एक व्हाइट थीम के साथ हुई थी। एक बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके में हुई थी ये शादी। राजकुमार ने शादी के बाद अपने फैंस को बताया कि 11 साल के प्यार मोहब्बत के बाद उन्होंने अपने प्यार, दोस्त और परिवार माने जाने वाली पत्रालिका से शादी कर ली है। उन्होंने ये भी आशा की कि उनकी शादी हमेशा चलती रहे और सारी सुख सुविधाओं की प्राप्ति हो। इनकी शादी चंडीगढ़ में हुई थी और काफी अच्छी तरह से मनाई गई थी। अब हम चलते हैं आदित्य सील और अनुष्का रंजन की शादी पर। इनकी शादी पे बॉलीवुड के काफी सारे सितारे मौजूद थे। नवंबर 21 को हुई गई इस शादी में अनुष्का और आदित्य काफी अच्छे लग रहे थे। आलिया भट्ट और उनकी बहनें भी इस शादी पर मौजूद थी। शादी काफी धूम धड़कों के साथ मनाई गई थी। इनकी शादी मुंबई में हुई थी। शादी के दिन अनुष्का ने एक काफी नए टाइप का लहंगा पहना था। आदित्य ने एक क्रीम रंग की शेरवानी पहनी थी। रिया कपूर और करण बोलानी की शादी भी 2021 में हुई थी। रिया ने काफी टाइम से करण के बारे में खुले में बताया था। इनका रिश्ता काफी समय से चल रहा था। 14 अगस्त को उन्होंने जुहू, मुंबई में शादी की थी। इस शादी में सिर्फ करीबी दोस्त ही बुलाए गए थे। शादी पे प्रोड्यूसर रिया कपूर ने काफी अलग सा लहंगा पहना था। उन्होंने क्रीम रंग के लहंगे के साथ अपनी माँ के द्वारा दी गई ज्वेलरी पहनी थी।
दिशा परमार और राहुल विद्या की शादी 16 जुलाई को मुंबई में हुई थी। इनकी शादी भी बाकी शादियों की तरह कुछ दिनों के लिए चली थी। मीका सिंह जैसे मशहूर चेहरे भी इस शादी पे देखे गए थे। इन दोनों की शादी पे काफी लोग आए थे। दिशा और राहुल ने अपने पिछले रिश्तों के बारे में ज्यादा बातें नहीं की हैं। सयान तानी घोष और अनुराग तिवारी ने एक दूसरे से 6 साल डेट करने के बाद शादी की थी। सयान तानी ने फिटनेस ट्रेनर अनुराग से शादी की है। कोलकाता में हुई गई ये शादी 5 दिसंबर को हुई थी। सयान तानी के लिए ये एक बहुत बड़ा दिन था और शादी के बाद उन्होंने काफी खुशी के साथ कहा कि वो मिस से मिसेस बन गई हैं। इस शादी में ज्यादा लोग नहीं बुलाए गए थे। शादी काफी गुप्त तरीकों में की गई थी। सिर्फ रिश्तेदारों की प्रेजेंस में की गई थी ये शादी। शिल्पा राव ने रितेश कृष्णन से शादी जनवरी 25 को की थी। इन दोनों को हमने अनजाना अनजानी और तुझे भुला दिया नाम के गानों में देखा था। रितेश एक सेलिब्रिटी फोटोग्राफर और डायरेक्टर हैं। शादी के ठीक बाद उन्होंने अपनी शादी के बाद पहला सेल्फी पोस्ट किया था। शिल्पा ने कैप्शन में अपनी खुशी का ऐलान किया था। शिल्पा और रितेश का रिश्ता काफी समय से चलता आ रहा है। बहुत लोगों को इस बारे में जानकारी थी। गायिका शिल्पा के लिए रितेश कई अवसर पे खास माने गए थे। शिल्पा कई बार अपने रिश्ते के बारे में खुशी में बातें करते हुए देखी गई है। विनीत कुमार सिंह और रुचेरा गुरमारी की शादी 29 नवंबर को हुई थी। इन्होंने अपनी शादी महाराष्ट्रियन और नॉर्थ इंडियन ट्रेडिशंस के साथ मनाई थी। इनका रिश्ता भी काफी समय से चलता आ रहा था। शादी के बाद विनीत ने अपनी खुशी के बारे में कहा कि वो अपने आप को काफी खुशकिस्मत मानते हैं। उन्होंने अपने सारे चाहने वालों को बताया कि वो इस लंबे सफर पर रुचेरा का हाथ पकड़ने में काफी गर्व महसूस करते हैं। संजय कगनानी और पूनम प्रीत भाटिया ने भी 2021 में शादी की थी। इनकी शादी 28 नवंबर को दिल्ली में हुई थी। इनकी शादी दिल्ली के गुरुद्वारे में की गई थी। शादी के सारी परंपराओं को ध्यान में रखते हुए इन्होंने एक दूसरे के साथ अपना जीवन बिताने का निर्णय लिया। इनकी शादी काफी धूमधाम के साथ मनाई गई थी। बॉलीवुड के बहुत सारे जाने माने सितारे इस अवसर पर मौजूद थे। अगली शादी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है शर्माली खोलगारे और फरहान शेख। नवंबर 22 को हुई गई ये शादी दोनों के लिए काफी विशेष थी। इस शादी की सबसे खास बात यह है कि उन्होंने अपने लिविंग रूम में की है ये शादी और उनकी पिक्चर्स पूरे सोशल मीडिया में हर जगह फैल गई थी। जयमाला पहने उन तस्वीरों को देखते ही बॉलीवुड में काफी सारी बातें होने लग गई थी। पूजा बनर्जी और कुणाल वर्मा की शादी भी 2021 में हुई थी। इनकी शादी 15 नवंबर 2021 को गोवा में हुई थी। इन्होंने रजिस्टर शादी की थी। कोविड के रिस्ट्रिक्शंस की वजह से सेलिब्रेशंस में काफी कमी देखी गई थी। 15 नवंबर को हुई गई इस शादी में कमी को हटाने का एक तरीका था। इस बार उनकी शादी को देखने के लिए उनकी खुशकिस्मती से उनका 1 साल का बेटा भी मौजूद था। आखिर में हम बात करेंगे श्रद्धा आर्या और राहुल नगल की शादी की। इनकी शादी 16 नवंबर को हुई थी। राहुल एक नेवल ऑफिसर हैं और दोनों ने काफी खुशी के साथ एक दूसरे से शादी की है। इनकी शादी के बाद नेवल ऑफिसर राहुल ने कहा, अगर आप शादीशुदा हैं तो आप खुश हैं। इनकी शादी में भी बॉलीवुड के सितारे देखे गए थे। तो ये थी 2021 में हुई गई बॉलीवुड में शादियाँ। क्या आपको इन सब के बारे में पता था? लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। हम फिर मिलेंगे और वीडियोस के साथ इसी चैनल पर। तो आप जुड़े रहिए सेलिब्रिटी नाउ के साथ।